बिहार। जी हाँ दोस्तों, ये वही बिहार है जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ़िलहाल गोपालगंज विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। गोपालगंज के अंदर गोपालगंज के प्रत्याशी के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब बहुत जल्द एक बड़ी जनसभा भी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर ताल ठोकने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि कुछ और भी मकसद को वो यहाँ हासिल करना चाहती हैं, ताकि वो बिहार के अंदर अपना राजनीतिक स्टेटस को बरकरार रखे। मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात के अंदर जो है तो विधानसभा चुनाव के साथ गोपालगंज विधानसभा चुनाव के ऊपर जो है तो यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को जो है तो मैं आपको बता दूं कि सामने आमने आ चुकी है, और आरजेडी यहाँ पर यही चाहती हैं कि वो जीत जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं फ़िलहाल के तौर पर अगर देखा जाए तो गोपालगंज के अंदर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर कहीं ना कहीं आरजेडी काम कर रही है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी भी आरजेडी गोपालगंज विधानसभा चुनाव में नहीं जीत पाई है। और अब की बार अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, मैं आपको बता दूं कि असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी का वर्चस्व काफ़ी है, और ये वर्चस्व की वजह से असदुद्दीन अवैसी साहब बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर मतलब असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रत्याशी बार बार ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने यहाँ पर जो है तो अपने पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुस्लिम क़यादत वाली पार्टी है, और आरजेडी हमेशा से उसका यही रहा है कि वो मुस्लिम हो या अदर कास्ट की जो है तो उनकी पार्टी के प्रत्याशियों को वो जीने नहीं देती है और चुनकर आने नहीं देती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमने कुछ ही दिन पहले एक जो तो गोपालगंज विधानसभा चुनाव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको क्लियर तौर पे ये बताया था कि असदुद्दीन अवैसी साहब के पार्टी के प्रत्याशी जो है तो आरजेडी के प्रत्याशी को बहुत पीछे पहले ही छोड़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वोट काटने के लिए आरजेडी ऐसा काम करेगी ये सोचा नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि तमाम तर लोगों ने यह भी कहा था कि आरजेडी यहाँ पर कई अरसे से चुनावी मैदान में तो आती हैं, लेकिन जीत दर्ज नहीं कर पाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वो एक तरह से देखा जाए तो जीत दिलाकर यहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए किसके दम पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेतागण और प्रत्याशी उड़ रहे हैं, क्या वाकई में वहाँ पर जो वोट बैंक है वो उतना काफ़ी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता को हरा सके? तो दोस्तों, हम चलिए बात करते हैं कि विधानसभा गोपालगंज के इलेक्टोरल के बारे में। तो दोस्तों, अगर कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर इलेक्टोरल की बात की जाए मुस्लिम पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज की, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद में मुस्लिम वोट होता है। अगर हम इसको डिवाइड करके देखा जाए, जातीय सीमाकरण में अगर देखा जाए और समझा जाए, तो यहाँ पर जो वोट निकल कर सामने आता है वो होता है मुस्लिम समाज का। मुस्लिम समाज का यहाँ पर दोस्तों कब तकरीबन 25 से 30% के करीब वोट जा रहा है। जब 25 से 30% के करीब वोटिंग मतलब कि माफ़ कीजिएगा वोटर जो है तो यहाँ पर मुस्लिम है, तो सबसे पहले सवाल ये होता है कि आरजेडी को गोपालगंज के अंदर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं मिलता है क्या? दोस्तों, ये सवाल के साथ जो तो जनता काफ़ी जो है तो उठा कर पकड़ती है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि इसका कोई असर जो तो यहाँ की पार्टियों के पर दिखता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के जो नेतागण हैं वो जो तो मुस्लिम यहाँ पर नहीं दे सकते हैं, ये बात जानते हैं, और असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर मुस्लिम उतारते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज और मुस्लिम समाज यूनाइट तौर पर जो तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को वोट कर जाएगा। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर गोपालगंज के अंदर जो अगर गोपालगंज बिहार से अगर आप ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ पर आपने देखा है कि वहाँ पर जनता काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं कि AIMIM के प्रत्याशी के साथ मेल मिलाप कर रही है। यही वजह है कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी का जीत कर आना
काफ़ी आसान नज़र आता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत के अंदर जो सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई है तो वो है राष्ट्रीय जनता दल और उसका गठबंधन। ये वो गठबंधन है जिसको जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार के अंदर सरकार बनाने के लिए जो तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ समर्थन देती है। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इस वीडियो के बाद आप जो है तो बिहार की असेंबली के अंदर बिहार की असेंबली का नाम बिहार असेंबली डालिए और विकिपीडिया पर जाइए और वहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं बिहार की जितनी समर्थन करने वाली पार्टियां हैं उसके अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये बात से साफ ज़ाहिर होता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे बाहर से समर्थन दें या फिर खुद सत्तारूढ़ पार्टी में बैठकर उनको समर्थन दें, लेकिन वो आरजेडी यानी कि मुस्लिम बहुल पार्टी जिसको हम कह सकते हैं AIMIM को यहाँ पर जो तो बिहार के अंदर उसकी क़यादत को मजबूत नहीं होने देगी। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप विकिपीडिया पर इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हैं और हमें कमेंट कर सकते हैं कि वाकई में आपने सही कहा है। दोस्तों पूरे रिसर्च के बाद मैं आपको ये वीडियो लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको बता दूँ कि वाकई में जो RJD की सोच है वो मुस्लिम मुखालिफत है, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़िलाफ़ मुखालिफत, यानी कि AIMIM के जो नेतागण हैं उनके मुखालिफत है। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं एक ही मंच से RJD, JDU और BJP यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम क़यादत को ज़िंदा नहीं होने देना चाहती हैं। कई बार जो तो ये बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जुम्मन बरादरी जिनको चंद एक वोटों से, चंद एक रुपयों से, चंद एक सिक्कों से ऐसे लोग खरीद लेते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों को ही खड़ा कर देते हैं। ये तो हर कास्ट के अंदर मिलेगा, हर वोट की तरह मैं आपको बता दूं कि इस बार भी ऐसा ही कुछ यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ की जनता जागती नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर सकती है। लेकिन जितना हम सोच रहे हैं कभी भी उस तरह नहीं होता है, ये बात आप सभी जानते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं उसकी जीत की राह में सबसे बड़ा रोड़ा मैं आपको बता दूं फिर एक बार, वो है सिर्फ़ और सिर्फ RJD। जी हाँ दोस्तों, RJD जो यहाँ पर जो तो गोपालगंज के अंदर अपना होल्ड ना होने के बावजूद भी यहाँ पर जो तो प्रत्याशी उतारती हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कमज़ोर करने के लिए जो है तो आगे आकर खड़ी हो जाती है। तो यही बात है कि यहाँ पर तमाम तर जो सेकुलर पार्टियां हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहती हैं, वो समझ लें और वो देख लें कि ये मुस्लिम मुखालिफत हैं, मुस्लिम की क़यादत की ये मुखालिफत करते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर जिनकी संख्या भारी होती है उनको उनके हिसाब से जो तो प्रत्याशी नहीं देते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि बाईपोल इलेक्शन बिहार के अंदर एक बार फर्स्ट टाइम हुए थे, वहाँ पर कमरुल हुदा साहब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी बनकर चुनकर आए थे। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके ज़रूर